बच्चों आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके जो एक्सरसाइज में सम दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए करना ज़रूरी है ताकि अगर आप इंट्रोडक्शन को समझ लें, उसके बेसिक्स को समझ लें अगर आप एक्सरसाइज के, तो सॉल्यूशंस बड़ी जल्दी निकल जाएंगे आपको दोबारा सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है। ये थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। अब ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, इसको अगर हम ध्यान से समझें तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कंपोजिट नंबर, वो कहते हैं कि अगर किसी कंपोजिट नंबर के हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो वो यूनिक निकलेंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर वो हैं जो एक से बड़े हैं और प्राइम नंबर नहीं हैं। अब एक से बड़े जितने भी नंबर हैं और जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? तो उसके लिए हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या हैं? जितने भी नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 अपने ही टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। तो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ये सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। और अब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन जो होता है, जो हम फैक्टर्स बनाते हैं, जो टेबल का ब्रेकअप होता है उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो जैसे 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 2। तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर हम 14 के फैक्टर बनाते हैं तो 7 इंटू 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 7 भी हो सकता है, या 18 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 3 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 भी हो सकता है। तो ये थ्योरम कहती है कि जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर बनाएंगे तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, वो एक जैसे ही होंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बना के इसके फैक्टर बना ले, निकाल ले, तो ये फैक्टर्स जो हैं एक जैसे ही निकलेंगे। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ बच्चे इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, कुछ बच्चे 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर का जो ऑर्डर है वो इधर उधर हो सकता है, 3 इंटू 6 लिखा जा सकता है या 6 इंटू 3 लिखा जा सकता है, लेकिन जो फैक्टर हैं वो एक ही निकलेंगे, एक जैसे ही निकलेंगे। ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके ऊपर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। बच्चों अब एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने HCF निकालना है 6 का और 20 का। अब देखो 6 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 और 3, 2 3 जा 6। 20 के जब हमने फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इन दोनों में यूनिक नंबर क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक एक 2 दोनों में है, तो वो इसका HCF बन जाएगा। LCM जब हम बनाएंगे तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ पे एक से ज़्यादा बार कोई चीज़ नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम बार बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ये 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे 2 बार है तो हमने एक ही बार लेना है। फिर 3 और 5 इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो जितने भी ये नंबर हैं इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया फैक्टर्स को तो ये बन गया इसका LCM। बच्चों यहाँ मैंने ऊपर एक बात की थी प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? ये देखो, जब ये फैक्टर्स में जितने भी ये फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, ये जब प्राइम नंबर्स हों तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। जैसे 2 3 5 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी आप 20 का या 6 का फैक्टर कर रहे हो तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 एंड हेंस फाइंड LCM, और उसका हमने LCM भी फाइंड करना है। अब हम 96 के जब फैक्टर बनाते हैं तो 48 2 जा 24 2 जा 12 2 जा 6 2 जा 3 2 जा, तो ये फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 हम लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू पावर 5। और 404 के जब हम फैक्टर बना रहे हैं तो 202 इंटू 2 404, 101 इंटू 2 इज 202। अब 101 प्राइम है, ये किसी पे जाएगा नहीं तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 101। अब इसमें LCM HCF पहले देखते हैं। यहाँ पे 2 2 हैं, यहाँ पे भी 2 2 कॉमन आ सकते हैं, तो 2 इंटू 2 यानी
4 इसका HCF बन गया। जब हमने LCM निकालना है तो वो सारे फिगर्स को हमने लेना है, तो कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 4 2 निकाले हमने क्योंकि एक तो पेयर कॉमन हो गया था। उसके बाद 3 और 101, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 9696 इसका सोल्यूशन आएगा। अब हमने इस थ्योरम के हिसाब से ये जो आपने थ्योरम की है वो ये भी कहती है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। अगर हम किन्हीं दो नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मल्टीप्लाई LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब देखो हमने HCF यहाँ 4 निकाला और 9696 इसका LCM निकला, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स के साथ जो नंबर हमें मिले थे 404 और 96, इनके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का देखो मल्टीप्लाई सेम आता है। इसका आंसर 38784 38784। तो ये जो थ्योरम है यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है, प्रूव हो जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों, उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM। जैसे यहाँ पे हमने 2 नंबर्स का HCF और LCM लिया, अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इनके HCM LCM के प्रोडक्ट से वो मैच करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 3 नंबर्स का 3 डिजिट्स का हम LCM ले लेंगे, 3 इंटीजर्स का अगर हम LCM HCF लेंगे तो वो थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is any natural number. Check whether there is any value of n that ends with the digit 0. अब इस क्वेश्चन को समझो, वो कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन में वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी एक नंबर है, 4 है, 4 के ऊपर n है। जैसे अब मैं 4 के ऊपर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 जा 64, जितने मर्जी n लगा लूँ, क्या किसी भी n पे एंड की वैल्यू 0 आएगी? तो बेटा ध्यान से देखो, 10 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 आ गया। 90 के फैक्टर बनाते हैं क्योंकि एंड में हमें 0 चाहिए, तो कोई भी अगर आप एंड में 0 से एंडिंग फिगर है उसके जब आप फैक्टर करते हो तो उसमें एक 2 इंटू 5 आना ज़रूरी है। तो आप 4 के देख लो, 4 16 64 256, जितने मर्जी आप एन लगा लो, इसमें फैक्टर में कहीं पे भी 4 इंटू 5 नहीं, 2 इंटू 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, तो 2 raised to power 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 इंटू 4। तो 5 इसमें कहीं भी नहीं है, 5 मिसिंग है, तो सो इट डज नॉट एंड विद 0। इसलिए 4:n कभी भी एंड डिजिट इसका 0 में नहीं आएगा। ये एक हमने एग्जाम्पल किया है, आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे सॉरी कि जो नंबर प्राइम्स निकलते हैं वो प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे 140 को हमने किया, 2 7 जा 14 0, फिर 70 आ गया, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। तो क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये 140 है और ये सारे फैक्टर्स जो हैं आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। फिर हम चलते हैं 156 पे। बच्चों 156 के जब हम फैक्टर करते हैं तो सबसे छोटे 2 पर जाएगा, 2 7 जा 14, 1 2, फिर आपका आ गया यहाँ पे 2 8 जा 16, फिर 2 से गया 2 3 जा 6, 2 9 जा 39 पे चला गया, 3 13 जा 39। तो इसके फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 या 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो अगर आप इनको भी देखें तो ये सारे प्राइम हैं। आगे दूसरी हमारे पास जो इन्होंने फिगर दी है वो दी है 3825। 3825 को जब हम करेंगे तो वो बनता है 3 पर जाएगा पहले तो 1275, फिर दोबारा 3 पर जाएगा तो 425, अब ये 5 पर जाएगा तो 585 जा 425 है, तो 517 जा 85। तो इसके क्या फैक्टर बने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं। बेटा बड़ा इजी एक्सरसाइज है ये। अगला सम जो है 5005 फिगर जो है, इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 के टेबल पे जाएगा क्योंकि एंडिंग 5 है, सबसे छोटा जो है 5 पे ही जाएगा ये। तो 10015 जब 5005,
फिर 7 पे चला जाएगा 143, 11 13 जा 143, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 × 7 × 11 × 13। जो इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट है 7429, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर 17, 19 और 23 बनेंगे। तो आप इन सभी सम्स में देख लीजिए जो भी हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। आइए अब हम सेकंड सम पे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही थ्योरम वाली बात यहाँ पे इन्होंने की है। 26 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 213 जा, 91 का जब हम बनाते हैं तो 713 जा। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो कॉमन इसमें 13 है, तो 13 एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम देखेंगे तो 2 × 7 × 13, तो क्या बनेगा 182। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बच्चे आएगा 2366। और इनके एचसीएफ और एलसीएम यानी कि 13 और 182 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, तो दोनों बराबर आ रहे हैं 2366, 2366। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। बच्चों दूसरा जो वैल्यू है वो है 510 और 92। तो 510 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 255 जा, 385 जा, 517 जा। सिमिलरली 92 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 × 2 × 23 बनेंगे। तो इसमें आप अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 इसका एचसीएफ बन जाएगा। एलसीएम अब इसका क्या बनेगा 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये जो वैल्यू है ये बनेगी 23460। अब हम 510 और 92 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 46920, 46920। सिमिलरली जब हम 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू भी 46,920 आ जाता है। तो यानी HSS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। नेक्स्ट जो है 336 और 54 का अब जो वैल्यू है उसको हमें वेरीफाई करना है। 336 के फैक्टर बनाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये इसके फैक्टर बन गए। अब 54 के जब हम फैक्टर बना रहे हैं तो 2 × 3 × 3 × 3 ये फैक्टर्स बन गए। अब हम देखेंगे तो एचसीएफ इसका क्या बन रहा है, कॉमन 2 × 3 आ रहा है, तो 6 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या बनेगा बेटा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 यानी 3024। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 336 × 54, तो ये क्या बनेगा 18144। और एलसीएम और इंटू एचसीएफ जब हम करेंगे तो उसका वैल्यू भी 18144 आ रहा है। तो आप देखते हैं ये थ्योरम यहाँ पे भी वेरीफाई होती है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। और द थ्योरम, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका वो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की थी, अब उसको अप्लाई करके ये तीन जो फिगर्स हैं या तीन जो इंटीजर्स हैं उनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ये देखो 15, 12 और 21। तो 12 का जब हम निकालते हैं 2 6 12, 2 3 6, तो 2 × 2 × 3 आ गया। ऐसे ही 15 का जब हम निकालेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा। 21 का जब हम निकालेंगे तो 3 × 7 आ जाएगा। तो इन तीनों में देखो 3 कॉमन है, तो 3 बेटा इसका हो गया HCF। और LCM इसका क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, क्योंकि 3 एक ही बार लेना था, कॉमन है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 420 इसका LCM आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 17, 23, 29। देखो ये सारे प्राइम नंबर हैं, 17 भी, 23 भी, 29 भी। तो 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29। तो इन तीनों में 1 कॉमन है, HCF 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 × 17 × 23 × 29। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आंसर आ जाएगा 11339। तो ये इसका LCM हो जाएगा। थर्ड जो इसका पार्ट है वो कहता है 8, 9 और 25 का आपने इसमें कैलकुलेट करना है। तो 8 का जब हम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा। उसी तरह जब 9 का निकालेंगे तो 3 × 3 × 1 आ जाएगा।
और 5 का 25 का निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1 आ जाएगा। तो इन सब में देखो 1 कॉमन है तो 1 HCF हो जाएगा। ठीक है, अब LCM क्या लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन सबको जब आप बेटा कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। ये बड़े आसान सम है, सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप करोगे तो बड़ी जल्दी आपको एक बार प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में इन्होंने साफ लिखा है उस थ्योरम को अप्लाई करवाने के लिए, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM ऑफ सेम। अब देखो LCM हमने थ्योरम क्या कहती है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM HCF कितना है, 9 है। LCM हमें पता नहीं तो हम x लिख लेते हैं। डिजिट्स क्या है, 306 और 657। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे 9 नीचे आ जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, ये देखो यहाँ से कट गया, 9 से 3 के टेबल में चला गया, फिर 3 के टेबल में चला गया, तो 102 इंटू 219। इसको जब हम कैलकुलेट करके हटेंगे तो 22,338 ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n व्हेन वी फैक्टराइज 6। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको करवाया था 4n से। अब इसमें वो बोल रहा है कि 6 को अगर हम nth टाइम कोई भी वैल्यू से हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या एंड में डिजिट 2 आएगा। तो वो कहता है, अब देखो जब हम 6 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 3 आ जाता है, तो 6n की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। तो इसका आपने स्टेटमेंट लिख देना है, ध्यान से नोट करें इसे। इन ऑर्डर टू हैव 0 डिजिट एट द एंड वी मस्ट हैव फैक्टर्स 2 इंटू 5 as 6 has factors 2 into 3, hence 6n cannot end with digit 0 for any natural number n। इसको पॉज करके बेटे आप नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें उन्होंने दो फिगर्स हमें दी हैं। एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर तो आपको पता ही है, वो नंबर होते हैं जो एक से ज़्यादा हों और प्राइम नंबर ना हों। और एक और ध्यान रखें कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं नंबर डिविजिबल बाय नंबर अदर देन 1 एंड सेल्फ, जो अपने से अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाएं, वो भी कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम जो पहले 6 7 में सिंप्लीफाई करने के लिए बॉड मास लगाते थे, क्योंकि सिंपल सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगेगा। अब इस क्वेश्चन में जो पहली फिगर है 7 11 13 और 13 की, इसमें कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा पहले। ये 7 11 या 77 मल्टीप्लाई बाई 13, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आ जाएगा, इसमें 13 ऐड करेंगे तो 1014 आ जाएगा। तो जब हम 1014 को फैक्टर बनाएंगे तो उसके फैक्टर ये बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ से पता चल गया कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इन फैक्टर्स की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये अपने टेबल पे नहीं जा रहा, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर है। दूसरा जो इसकी वैल्यू दी हुई थी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें भी बॉड मास लगाएंगे। तो 7 6 जा 42, 5 4 जा 23, 2 जा 6 प्लस 5, तो 42 इंटू 120, 26 जा 120 प्लस 5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5040 प्लस 5 5045 आ जाएगा। जब हम आगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 1009 आएगा। तो यहाँ से भी ये हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये अपने ही टेबल में नहीं जा रहा, ये प्राइम नंबर नहीं है। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose the both start at same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसको समझने की ज़रूरत है कि एक सर्कुलर पाथ है, इसको देखिए यहाँ पे समझिए, ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पे दो लोग हैं, ये ए स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पे सोनिया जब इसको एक सर्कल को 18 मिनट में पूरा कर पाती है और रवि जो है 12 मिनट में पूरा कर पाता है।
अगर वो इकट्ठे स्टार्ट करते हैं तो दोबारा एक ए पॉइंट पे कब मिलेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये बड़ा सिंपल है। इन दोनों वैल्यूज़ का अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लें तो ये वो पॉइंट होगा, जो वो समय होगा जिस पे वो दोनों दोबारा से इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम पहले लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट, टाइम टेकन टू फिनिश 1 राउंड बाय सोनिया इज 18 मिनट्स, देन टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज 12 मिनट्स, देन लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 12 इज, इनका ले लो एलसीएम, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो क्या आया, 2 × 3 × 3 × 2 यानी 2 × 2 × 3 × 3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 36 मिनट्स। ये बच्चों आपको मुझे लगता है कि समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको दोबारा इसका समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।